लाइन ऑफ कंट्रोल। सर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत बशीर ने भावलपुर से ज्वाइन किया है। हमें बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी कुछ देर कबल ही बहावलपुर का इलाका है चौका, तो यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे गए हैं, जिसके जी नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियाँ, इसके अलावा बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एजेंसियां वहाँ पर पहुंच गई हैं, जबकि ये पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग हैं उनमें भी जी शदीद खौफ गराज फैल चुका है, लेकिन कुछ अभी तक कुछ लाद आ रही है कि कुछ लोग जो है जख्मी हुए, जिनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे तमाम रोड्स बंद कर दी गई। सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, रेस्क्यू की गाड़ियां वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन ये क्लियर हो पाया कि 4 धमाके यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर किए गए, जहाँ पे पूरा मदरसा इस टाइम बिल्कुल तबाह हो चुका है। जी जी 4 मिसाइल एक मदरसे में दागे गए हैं, जहाँ पर एक बच्चा जो है वो शहीद और 4 जख्मी हो चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा वजाहत आप बता सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? एक जगह पर 4 मिसाइल दागे गए हैं और इस वक्त क्या हाई अलर्ट्स हैं? जी मैं आपको बता चलूँ कि मेरा घर भी इसके जो मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है उसके तकरीबन दो किलोमीटर के नज़दीक है। यहाँ पर जो धमाके की जो स्मेल है वहाँ पर इलाके में पहुँच चुकी है, और जो पूरा इलाका जो इस समय आसमान जो है सारा सारा रेड दिखाई दे रहा है। फजाई हदूद इसके लिए इस्तेमाल की गई है। क्या सर ये जो हमले हैं ये शहरी आबादी पे किए गए हैं या फिर किसी और जगह पे? ये शहरी आबादी के इलाके में किए गए हैं, इसीलिए एक जो है इसके नतीजे में एक मासूम बच्चा जो है वो शहीद हुआ है, जबकि एक खातून और एक मर्द जो है उसमें शदीद जख्मी हुए हैं। जी सर, तो सर आप एक बार हमें दोबारा बता दें कि पाकिस्तान का अगला कार्रवाई, अगला लाए अमल क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान ने इस बुज़दिलाना हमले के फौरी बाद ही जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया था, और पूरी कौम को अब रफ्ता रफ्ता उन चीज़ों का भी इल्म हो जाएगा कि पाकिस्तान ने किन किन जगहों को टारगेट किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही खबरदार कर दिया था और पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान उसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। सर आप इस पाक भारत कशीदगी को देखने के ये किस लेवल तक जा सकती है? अभी तो 3 रॉकेट हमले किए गए हैं, अब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, फिर भारत की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, तो आप इसको किस लेवल पर देख रहे हैं आगे जाते हुए? देखिए, अगर बुनियादी तौर पे इस भारत की बुज़दिलाना हरकत को देखें तो भारत ने एक ऐसी हरकत करने की कोशिश की है कि जिसके नतीजे में जो अपनी पूरी दुनिया में उसका एक जो मजाक उड़ गया था पहलगाम ड्रामे के बाद, अपनी आवाम को, सादा लो आवाम को मोदी सरकार ने एक अजीब किस्म का धोखा देने की कोशिश की है कि 3 जगहों पे मिसाइल टारगेट करके उन्होंने ये एक जो है वो नाम नेहाद बहादुरी दिखाने की कोशिश की है, जिसका जवाब भरपूर तरीके से अफवाज पाकिस्तान दे रही हैं। और भारत इसी कोशिश में था पिछले कई रोज से, उन्होंने जब से ये ड्रामा शुरू किया है कि वो पाकिस्तान को टारगेट करे, और वो अपनी सियासत, जो मोदी सरकार का खास एजेंडा है कि वो अपनी डूबती हुई सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी माहौल पैदा करना, और फिर इस किस्म के टारगेटेड जो है वो मिसाइल हमले करके वो अब अपने आप को मुतमिन करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने भी इसका भरपूर जवाब देना शुरू किया है। अब ये हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस जंग को या इस लड़ाई को किस हद तक ले जाना चाहता है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, अपनी सलामती के लिए हर सतह पर जाने को तैयार है, और पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है कि अगर भारत इस किस्म की हठधर्मी पर कायम रहा और इस किस्म के मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता रहा तो उसे भरपूर तरीके से जवाब मिलेगा, और तमाम तर इस खित्ते के अमन की जिम्मेदारी, हालात की जिम्मेदारी फिर भारत पर आयद होगी। सर क्या आपको ये लगता है कि रात की तारीकी में जो भारत ने हमला किया है, पहले भी उसको अपनी मुंह की खाना पड़ी, एक बार चाय पिलाकर वापस भेजा गया, अब की बार जो है क्या मोदी सरकार ने अपने अवाम को मुतमिन करने के लिए हमला किया है? क्योंकि ये एक मस्जिद पर हमला, एक शहरी आबादी पर हमला। देखिए, बुनियादी तौर पे मैंने कहा कि वो पूरा एक ड्रामा स्टेज करना चाहता था, और यही ड्रामा स्टेज करने की कोशिश की गई है कि भारत ने कोई कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के नतीजे में दर हकीकत वो अपनी आवाम को धोखा देना चाहता था, लेकिन जिसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। अच्छा सर, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद थे, हम उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हम एक बार फिर आपको बता दें कि
एक बार फिर बता दें, भारत के एक बुज़दिलाना हमले में मस्जिद सुबहान भावलपुर को भी टारगेट किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले में एक मासूम बच्चा शहीद जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। भारत ने रात के अंधेरे में मासूम पाकिस्तानियों को बुज़दिलाना हमले में टारगेट किया है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारत ने शर्मनाक हमला कर दिया है। बुज़दिलाना हमले में एक मासूम बच्चा शहीद, 3 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पे 3 जगहों पर बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद पर मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तान का वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जिला केच के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब भी धमाका। कोई सेक्टर पर भारत की जानब से शदीद गोलाबारी जारी है। कोई रट सेक्टर की भारत की जानब से शदीद गोलाबारी जारी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। फैसलाबाद में जंगी तैयारों की परवाजें जारी हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद एयरपोर्ट लैंड करने वाली परवाजें वापस भेज दी गई हैं। भारत के एक बुज़दिलाना हमले में मस्जिद सुबहान भावलपुर को भी टारगेट किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले में अब तक एक मासूम बच्चा शहीद जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। भारत ने रात के अंधेरे में मासूम पाकिस्तानियों को बुज़दिलाना हमले में टारगेट किया है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे साथ 3 सीनियर एंकर पर्सन नजम वली खान साहब मौजूद हैं। जी सर, आप हमें सुन रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इस वक्त जो ISPR की तरफ से और सिक्योरिटी ज़राए से और हमारे नुमाइंदान की तरफ से मुसद्दका इतलात हैं वो यही हैं कि भारत ने रात के अंधेरे में शहरी आबादियों के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया है और इसके लिए उन्होंने अपनी जो एयर स्पेस है और अपनी हदूद के अंदर से मिसाइल दागे हैं। हमारे पास जो इतलात है वो ये भी है कि शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए जो मस्जिद सुबहान है वहाँ पर शहादतें भी हुई हैं और इसके साथ साथ ये इतलात भी मौजूद हैं कि लाहौर के करीब भी मिसाइल दागे गए हैं। मजमूई तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान में 3 से 4 जगहों पर मिसाइल दागने की जो इंफॉर्मेशन मौजूद है और उस सिलसिले में जो भारत ने जो हमला किया, हमारी जो ISPR और दीगर सिक्योरिटी ज़राए से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि भारत ने जो अपनी फ़ज़ाई हदूद से हमला किया है उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और भी हुकूमत की तरफ से इस वक्त इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि जब इसका जो जवाब है वो भरपूर तरीके से दिया जाएगा। जो हमले हैं चूंकि आज कोई 14 दिन गुजर चुके थे और ये सोचा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि सलामती कौंसिल की तरफ से दबाव डालने के बाद और सालिसी की कोशिशें शुरू होने के बाद भारत की तरफ से पहलगाम हमले के हवाले से कोई सबूत दिए जाएंगे, वो सबूत तो नहीं दिए गए, लेकिन और ना ही आलमी बरादरी के सामने अपना भारत कोई मुकदमा पेश कर सका है, लेकिन उसने आज पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाया है। ये कोई इससे पहले 2 मरतबा हवाई हमले की कोशिश की गई थी, राफेल तैयारे उड़ाए गए थे।